तो देखो भैया, देश में अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी अभी से अपनी कमर कस चुकी है। जो प्लान बना रही है वो खास तौर पर उन सीटों को और उन राज्यों को लेकर बन रहा है जहां पर पार्टी को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव का युद्ध का सारथी खुद देश के लोकप्रिय नेता पीएम मोदी है। अब देखिए, जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी को 160 सीटों पर जीत नहीं मिली थी। इस बार इन्हें सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी स्वयं मोदी जी के हाथों में दे दी गई है, जिसे लेकर पार्टी ने बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें 160 सीटों पर कैसे जीत हासिल की जाए इन सब पर बातें हुई, यानी फुल प्लानिंग बनाई गई है। इस बार की रणनीति इतनी तगड़ी है कि इस पर काम 2022 के दिसंबर महीने से ही शुरू हो गया था। जनाधार बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई। एक तरफ इस रथ का पहिया पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पकड़े हैं, तो दूसरे रथ का मजबूत पहिया है अमित शाह, और बीच में हमारे आपके फेवरेट मोदी जी हैं। लेकिन कुल 160 सीटों में तो 24 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं। किशोमजी बाबू मोशाय यानी ममता दीदी को हराने के लिए बीजेपी को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर से बीजेपी की कई सिटिंग विधायक टीएमसी में पहले ही शामिल हो चुके हैं, और अब तो दीदी ममता ने सरेआम ऐलान कर दिया है कि वो जनता के समर्थन के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। हैं? इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। है आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस? ऐसे में दीदी का कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा है कि वो देश की अगली प्रधानमंत्री की रेस में मोदी जी को टक्कर देने का सोच रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा था कि मैं अपने एक पैर पे खड़ी होकर बंगाल जीतूंगी तो भविष्य में दोनों पैरों पर खड़े होकर दिल्ली में जीत हासिल करूंगी। अब दीदी 2 पैर पे खड़ी हो या 4 पर, पीएम मोदी को आसानी से आउट कर पाना इतना आसान नहीं है दीदी। वैसे ममता मैडम का कॉन्फिडेंस अच्छा है, इसके लिए मैडम ने बहुत होमवर्क भी किया है भैया। जो हमेशा बंगाली में भाषण देती आई हो, वो शहीद दिवस पर अपना भाषण बंगाली में देने के बजाय हिंदी और अंग्रेजी में दे रही हैं। आसान है क्या? ममता पिछले 28 साल से 21 जुलाई को बंगाल में एक प्रदर्शन के दौरान मारे गए अपने 13 कार्यकर्ताओं की याद में शहीद दिवस मनाती आ रही है, ये सोचकर कि उन शहीदों के आशीर्वाद से ही कम से कम कुछ फायदा मिल जाए और ये प्रधानमंत्री का ताज पहन पाए। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस जंग को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी से इनका हाथ मिल चुका है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में एक और नया साथी मिल चुका है, और उस साथी का नाम है जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की जेडीयू। इस बात का ऐलान खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने किया है। चौंकिए कतई नहीं, क्योंकि यूपी की सियासत में सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने खेमे को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसके लिए वो हर वो तरीका अपना रहे हैं जिससे बीजेपी को मात देने में मदद मिले। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी टाल ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाली मायावती ने लोकसभा चुनाव में वापसी की रणनीति तैयार कर ली है। पिछले कई चुनाव में हार का वार झेल चुकी मायावती अपने संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश में लग गई है। संगठन के जरिए ताकत का एहसास करवाने के लिए उन्होंने 15 मार्च यानी काशीराम जयंती का सहारा लिया है। मायावती पहले बूथ स्तर पर मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। इसके लिए बहन जी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बसपा ने अपने काडर को फिर से एक्टिव करने के लिए लोगों को काशीराम के संघर्ष और जीवन से जुड़ा हुआ गाना गाना शुरू कर दिया है। यानी आने वाले 15 मार्च को प्रदेश के तमाम गांवों में जा जाकर ये गाना लोगों को सुनाया जाएगा। गाने में शोषित, गरीब, दलित जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे साफ है कि मायावती फिर से गरीबों, दलितों और शोषित वर्ग के समाज को बसपा से जोड़ने की कोशिश में जुट चुकी है। तो भैया देखो, पार्टी के सभी अलग अलग नेता लोग तो मजबूती के साथ बाजी जीतने का प्लान कर रहे हैं, और ये प्लान कितना टिकाऊ होगा इसके लिए अभी लंबा चौड़ा इंतजार करना पड़ेगा मेरे दोस्त। लेकिन तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि खबर तो हम आपको राजनीतिक हो या फिर एंटरटेनमेंट हो, चटकारे लेकर चाय के साथ सुनाते रहेंगे। देखते रहे इंडी टाइम्स। मुझे दे इजाजत, अपना रखे ख्याल। नमस्कार।